हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी मार्क्स वाले बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे ओल्ड मैन को कहने लगता है, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। मैंने कहा ना तुम्हें अच्छी तरीके से, तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। वैसे भी तुम हमारे कस्टमर ऐसे हमसे नहीं छीन सकते। इन लोगों के पास में जो कुछ भी है वो मैं ले जाऊंगा। अबे कहती हुए वो चोर वहां पे उस दूसरे ओल्ड मैन चोर को ये सब कुछ कह रहा था, जिसको सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है, मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम मेरे आगे कैसे टिकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहां पे फाइट करने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसको देखकर वहां पे जियान कहने लगती है, मानना पड़ेगा ये लोग तो एक दूसरे के साथ में ये फाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुसिंग आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, अरे तुम दोनों रुक जाओ, वैसे तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों तो एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो ना, मतलब कि दोनों चोर हो जो दूसरे लोगों को लूटते हैं। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, वैसे हाँ तुमने ठीक कहा, कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, तुम लोगों के पास में जितने भी कीमती चीजें हैं वो सब कुछ जल्दी से निकाल के मुझे दे दो, वरना याद रखना तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दूसरा ओल्ड मैन भी कहने लगता है, वैसे मैं हूँ सांगोर सिटी के प्रिंस का सब ऑर्डिनेट हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी को लूटने नहीं आया। पहली बात तो मैं तो बस यहाँ पे कुछ इंट्रोगेशन करना चाहता हूँ इनके साथ में, इन्हें पूछना चाहता हूँ बहुत कुछ। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे उस मार्क्स वाले चोर का मास्टर तो पूरी तरीके से घबरा गया था ये नाम सुन के, और वो कहने लगता है, क्या सच में आप रैन फैमिली से बिलोंग करते हो? अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। अबे सुन के वो घबरा गया था। दूसरी तरफ उस मार्क्स वाले बंदे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पे हम देखते हैं हुसिंग कहने लगता है, बिग ब्रदर फिर से यहाँ पे जैन फैमिली, आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है, जैन फैमिली के साथ में अभी नहीं तो कल हमें फाइट तो करना ही है, फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उनके एक और सबऑर्डिनेट को मार देते हैं तो मतलब कि उन्हें खत्म कर देते हैं। तो इतना कहते हुए वहां पे टैन्यू आगे देख रहा था, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पे टच भी कर पाओगे? इतना कहते हुए वो गुस्से में कहने लगता है, सबसे पहले तो मैं तुम सबको खत्म करूंगा और तुम दोनों की बारी। इतना कहते हुए वो उन दोनों चोर की तरफ देख रहा था। अब ये देखकर हम देखते वहां पे उस चोर का मास्टर घबरा गया था और वो एकदम से अपने ट्रेजर को निकालते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे जैन फैमिली के हायर ऑफिशियल को ऑफेंड करना नहीं चाहता था, हमें तो पता भी नहीं था कि आप हो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे दूसरी तरफ अपने उस डिसाइपल को भी कहने लगता है, सब कुछ दो, बट हम देखते वो वहां पे मानता नहीं, जिसको देखकर उसका मास्टर गुस्सा हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर वो मार्क्स वाला बंदा भी अपने ट्रेजर को गुस्से में फेंक देता है और हम देखते हैं वो दोनों कहने लगे थे, हमें माफ कर देना, हमने आपको ऑफेंड किया। और वो लोग वहां पे डर के मारे भागने लगते हैं, जिसको देखकर जैन फैमिली का वो ऑफिशियल मतलब कि वो एल्डर कहने लगता है, क्या लगता है तुम लोग इतनी आसानी से जा पाओगे? इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर लिटरली वो मार्क्स वाला बंदा बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है, अरे मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। बट हम देखते हैं बीच में टैन्यू आके उस एल्डर के अटैक को रोक देता है, जिसको देखकर वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ उसके मास्टर कहने लगते हैं, टाइम वेस्ट करना बंद करो और भागो यहाँ से, क्या तुम्हें यहाँ पे खत्म होना है? ये सुन के वो दोनों वहां से भागने लगे थे। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे हुसिंग उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को ऐसे ही जाने दूंगा? इनोसेंट लोगों को तुम लोग हार्म करते हो, लूटते हो, क्या ये सब कुछ ठीक है? ऐसा नहीं होने दूंगा अब मैं। इतना कहते हुए हुसिंग उनकी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास में इतना स्ट्रेंथ है, अगर तुम जैन फैमिली के साथ में लॉयल रहो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा ऊपर तक जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी होगी। बट हम देखते हैं वहां पे टैन्यू कहने लगता है, तुम बहुत बोलते हो, वैसे भी जैन फैमिली को आज नहीं तो कल मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा। ये सुन के हम देखते हैं वो ओल्ड मैन गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें जैन फैमिली के दो यंग मास्टर को दिखाया जाता है। उनमें से एक यंग मास्टर कहने लगता है, वैसे ब्रदर मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और जहां तक मुझे लग रहा है अगला
लीडर तो मैं ही बनूंगा हमारे फैमिली का, इतना कहते हुए वो वहां पे पेंटिंग ब्रश इधर उधर फेंक रहा था। दूसरी तरफ वो लेडी उन सबको पकड़ रही थी, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ उसके बिग ब्रदर को फर्क ही नहीं पड़ रहा था इन सब से। फिर भी वो दूसरा ब्रदर मतलब कि वो बंदा कहने लगता है, बिग ब्रो तुम्हें क्या लगता है जैन फैमिली का सीट किसको मिलेगा, तुम्हें और मुझे? मैं बताऊं तो जहां तक मुझे लग रहा है मैं ही यहाँ पे नया लीडर बनने वाला हूँ, तुम नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहां पे उस लड़की के साथ में चिपक रहा था, और वो लड़की भी कहने लगती है, यंग मास्टर आप ही नए क्लैन लीडर बनोगे। सेकंड यंग मास्टर तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। अबे सुन के हम देखते वहां पे वो बंदा कहने लगता है, बिग ब्रदर आपको तो लड़कियां भी पसंद नहीं करती, मुझे नहीं लगता आप यहाँ पे कुछ उखाड़ पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए लिटरली हम देखते वो वहां पे अपने बिग ब्रदर का मजाक उड़ा रहा था, जिसको सुन के उसका एल्डर कहने लगता है, यंग मास्टर आप बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। ये सुन के हम देखते वहां पे दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, ब्रदर क्या आपने अपने सबऑर्डिनेट को तमीज नहीं सिखाया, क्या से दूसरे लोगों के साथ में बातें करते हैं। अब ये सुन के हम देखते हैं वहां पे वो बंदा कहने लगता है, जल्दी से तुम माफी मांगो। अब ये सुन के हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगता है, सेकंड यंग मास्टर मुझे माफ कर देना। अब ये सुन के वहां पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा जो कि लड़की के साथ में चिपका हुआ था, वो कहने लगता है, जब मैं नया लॉर्ड बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए उस एल्डर की तरफ देख रहा था। तभी हम देखते वहां पे एक लेडी आते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर बाहर वैली की तरफ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि किसी ने हमारे जैन फैमिली के एल्डर को खत्म कर दिया। अब वहां पे उस एल्डर का नाम सुन के हम देखते हैं जो लेडी के साथ में था जो बंदा, वो कहने लगता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे फॉलोवर को हर्ट करने का। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जैन फैमिली के फर्स्ट यंग मास्टर को देखते हैं जो अपने एल्डर को कहने लगता है, क्यों ना हम भी ट्राई करें, आखिरकार हुआ क्या, चलो। पिता कहते हुए वो भी चला गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ आखिरकार इतने ज्यादा ट्रेजर हमें मिल ही गए, इतना काफी होगा ना। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, जितने ज्यादा हो उतने अच्छा है। अब हम देखते हैं वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पे हुसैन कहने लगता है, ब्रदर मैंने उन दोनों को भी खत्म कर दिया, वैसे अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट हम देखते हैं वहां पे टैरियो कहने लगता है, अभी हमने जैन फैमिली के एक सबऑर्डिनेट को खत्म किया है तो जरूर उसका यंग मास्टर जूटियान भी यहाँ पे आता ही होगा, क्योंकि उसने कहा था कि उसके यंग मास्टर भी हैं यहाँ पे। ये सुन के दूसरी तरफ वुसियांग कहने लगता है, ब्रदर आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, हम ऐसे दूसरों को लूटेंगे, आपने तो बहुत ही जल्दी उन चोरों जैसा सीख लिया। इतना कहते हुए लिटरली वो वहां पे टैनी को छेड़ रहा था, टैनी उसे लात मारते हुए दूर कर देता है। अब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे, तभी हम देखते हैं वहां पे फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जिसे देखकर टैन्यू कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि वो लोग आ गए। तभी हम देखते हैं वहां पे जूटियान आ जाता है, जहाँ पे उसकी सबऑर्डिनेट कहने लगती है, मास्टर इन लोगों ने एल्डर को खत्म किया था। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे जूटियान कहने लगता है, आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहते हुए वो अपने टाइम एंड स्पेस सूट को बाहर निकालता है, जिसको देखकर टैनी शॉक हो गया था। इवन की मिस बिंग कहने लगती है, ये तो टाइम एंड स्पेस सोड है। तभी हम देखते हैं वो बंदा जूटियान कहने लगता है, क्यों शॉक हो गए, तुम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो कि इस सोड से मरोगे। अब ये सुन के हम देखते हैं वहां पे टैनी और मिस बिंग तो स्माइल देने लगे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।